Jai Hind. Today's lecture we will study race around condition. Race around condition occur in JK flip-flop. This is a drawback. This is a circuit of JK flip-flop. This is a clock. We are using level triggering. This is a clock pulse. This is a logic 1. This is a logic 0. This is a logic 1. This is a logic 0. What is the mean of triggering? Change in the output of flip-flop from present state to next state when we apply next clock pulse. Here we are using level triggering. So actually this is a gated JK latch. Generally we called gated latch as a flip-flop. In actual this is a gated JK latch. This is a truth table of JK flip-flop, which I already explained in previous lectures. जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, that is this duration, इस टाइम पे जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होती है वो इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करती है. जेके में आप कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई करो, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट. इसी तरह से अगर क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, that is this duration, इस केस में जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी वो प्रेजेंट इनपुट्स पे डिपेंड करेगी. क्लॉक 1 है, अगर जेके में 0 अप्लाई करेंगे तो उस केस में फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल होगी, दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट. इसी तरह से क्लॉक 1 है और जेके में 0 अप्लाई करेंगे तो उस केस में नेक्स्ट स्टेट 0 मिलेगी, नेक्स्ट स्टेट इज 0. क्लॉक 1 है और जेके में 10 अप्लाई करते हैं तो उस केस में नेक्स्ट स्टेट इज 1. अब जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे और जेके में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे, उस टाइम पे टॉगलिंग होगी. इन द केस ऑफ टॉगलिंग नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट. इस कंडीशन में रेज अराउंड कंडीशन पिक्चर में आती है. एक्चुअल में क्या होता है? दिस इज ए क्लॉक पल्स, दिस इज ए टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक पल्स. फॉर एग्जाम्पल आई एम एज्यूमिंग टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक पल्स इज 20 नैनोसेकेंड. दिस इज ए लॉजिक 1, तो लॉजिक 1 के लिए टाइम पीरियड होगा 10 नैनोसेकेंड. अगर क्लॉक में हम ये इंस्टेंट अप्लाई करते हैं, J1 है, K1 है, यहां पर टॉगलिंग होगी. अगर मैं प्रेजेंट स्टेट को 0 एज्यूम करता हूं, अब क्लास जैसे ही टॉगलिंग होगी तो जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 0 का 1 मिलेगा और 1 का 0 मिलेगा. अब क्लास दिस इज ए फ्लिप फ्लॉप. अब जैसे यहां पर इनपुट सप्लाई करेंगे उसी टाइम पे हमें आउटपुट नहीं मिलेगी, वो कुछ डिले बाद मिलेगी. That is known as propagation delay of circuit. Propagation delay is the time taken by the circuit to give output. I am assuming the propagation delay of this circuit is TPD, that is 2 nanosecond. So we are assuming propagation delay of circuit is 2 nanosecond. इनिशियली हमने प्रेजेंट स्टेट 0 एज्यूम किया था. जैसे ही J और K में लॉजिक 1 अप्लाई किया, टॉगलिंग होगी. तो टॉगलिंग में क्या होगा? 0 में चेंज हुआ, 1 0 में चेंज हुआ. क्लास जो आउटपुट में चेंज हुआ है वो आफ्टर 2 नैनोसेकेंड होगा. इस सर्किट का जो प्रोपेगेशन डिले है वो है 2 नैनोसेकेंड. अगेन अब ये जो 0 है ड्यू टू फीडबैक इस लॉजिक गेट में अप्लाई होगा. ये जो 1 है ड्यू टू फीडबैक इस लॉजिक गेट में अप्लाई होगा. अगेन J में फिर 1 अप्लाई किया है, K में 1 अप्लाई किया है. अब जो लॉजिक 1 की ड्यूरेशन रिमेनिंग होगी वो 8 नैनोसेकेंड होगी. इसका रीजन क्या है? इनिशियली 1 अप्लाई किया था तो आफ्टर 2 नैनोसेकेंड हमें ये आउटपुट मिली. अब ये आउटपुट ड्यू टू फीडबैक इनपुट में अप्लाई होगी तो उस टाइम पे जो क्लॉक की ड्यूरेशन लेफ्ट होगी वो 8 नैनोसेकेंड होगी. अगेन J1 K1 फिर टॉगलिंग होगी. 1 0 में चेंज होगा, 0 1 में चेंज होगा. अब ये जो नेक्स्ट स्टेट है ये प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी. अब ये जो आउटपुट मिलेगी ये नेक्स्ट स्टेट ऑपरेट करेगी. अगेन ये आउटपुट ड्यू टू फीडबैक गेट्स में अप्लाई होगी.
अगेन अब जो लॉजिक 1 की ड्यूरेशन लेफ्ट होगी वो होगी 6 नैनोसेकंड। इसका रीजन ये है, ये सर्किट 2 नैनोसेकंड ले रहा है आउटपुट जनरेट करने में। तो अगेन फिर टॉगलिंग होगी, 0 1 में चेंज होगा, 1 0 में चेंज होगा। इस तरह से आउटपुट में लगातार चेंज हो रहा है। हम आउटपुट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज नोन एज रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन में जैसे क्लॉक 1 होती है और जे और के में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, इस सर्किट का प्रोपेगेशन डिले बहुत कम होता है, ये जल्दी से आउटपुट जनरेट कर देगा। यहाँ पर टॉगलिंग होगी, अगेन यही आउटपुट ड्यू टू फीडबैक गेट्स में अप्लाई होंगी। सेम टाइम पर जे भी 1 है, क्लॉक भी 1 है और के भी 1 है, फिर टॉगलिंग होगी, फिर आउटपुट में चेंज होगा। इसी तरह से आगे प्रोसेस चलता रहता है। नाउ आई विल ड्रॉ टाइमिंग डायग्राम। दिस इज अ क्लॉक पल्स। अगर जे में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं और के में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, नाउ आई विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर नेक्स्ट स्टेट। इनिशियली मैं फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 0 एज्यूम कर रहा हूं। जैसे ही क्लॉक में लो टू हाई ट्रांजिशन होगा, जे 1 है, के 1 है, तो सिंपली टॉगलिंग होगी। नेक्स्ट स्टेट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेगी। अब ये जो 0 से 1 चेंज होगा वो कुछ डिले बाद होगा। यहां पर क्लॉक में लॉजिक 0 से लॉजिक 1 चेंज हो रहा है, तो सिंपली जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी वो कुछ डिले बाद चेंज होगी। दिस इज इक्वल टू प्रोपेगेशन डिले ऑफ सर्किट या सिंपली प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब ये 1 कुछ टाइम के लिए मेंटेन रहेगा। अगेन फिर टॉगलिंग होगी। नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट। अगेन प्रेजेंट स्टेट 0 मिलेगी, फिर टॉगलिंग होगी। नेक्स्ट स्टेट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट 0 तो नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेगी, फिर टॉगलिंग होगी। प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 होगी, फिर टॉगलिंग होगी। प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेगी। इस तरह से लगातार आउटपुट में चेंज होगा। अब क्लास, जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, अब फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करेगी। फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी। यहां पर जो आउटपुट है, दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट। अब यही आउटपुट यहां तक मेंटेन रहेगी। डेट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। अब यहां पर लगातार आउटपुट में चेंज हो रहा है और ये जो ड्यूरेशन है, इट इज इक्वल टू द प्रोपेगेशन डिले ऑफ सर्किट। दिस इज टीपीडी। अगेन ये जो लॉजिक 1 है, दिस इज ए टीपीडी। अगेन ये जो लॉजिक 0 है, दिस इज ए टीपीडी, जिसको हमने एज्यूम किया था 2 नैनो सेकेंड। तो दिस इज ए रेस अराउंड कंडीशन। हाउ टू रिमूव रेस अराउंड कंडीशन? हमने क्लॉक पल्स का जो टाइम पीरियड था वो 20 नैनो सेकेंड एज्यूम किया था। तो ये जो लॉजिक 1 है, दिस इज T/2, तो ये होगा सिंपली 10 नैनो सेकेंड। रेस अराउंड कंडीशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं? इफ प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप TPD, दिस इज ए प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज ग्रेटर देन टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक, देन वी कैन रिमूव रेस अराउंड कंडीशन। क्लास इसको देखते हैं। अगर हम फ्लिप फ्लॉप के प्रोपेगेशन डिले को इंक्रीज कर देते हैं, जैसे हम ये एज्यूम करते हैं फ्लिप फ्लॉप का प्रोपेगेशन डिले है 11 नैनो सेकेंड, अब क्या हो? अब जैसे ही हम ये ड्यूरेशन अप्लाई करते हैं, J इज 1, K इज 1, क्लॉक इज 1, अब होगी टॉगलिंग। टॉगलिंग में क्या होगा? 0 1 में चेंज होगा, 1 0 में चेंज होगा। दिस इज ए नेक्स्ट स्टेट। अब इस सर्किट का टोटल प्रोपेगेशन डिले है 11 नैनो सेकेंड। आफ्टर 11 नैनो सेकेंड आउटपुट में चेंज होगा। अब ये 1 और 0 फीडबैक में अप्लाई होंगे। अब क्लास, लॉजिक 1 की ड्यूरेशन है 10 नैनो सेकेंड। आफ्टर 11 नैनो सेकेंड अब क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई होगा। जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई होगा, अब उस केस में टॉगलिंग नहीं होगी, तो सिंपली नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। तो आगे जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी, ये जो प्रेजेंट स्टेट है यही मेंटेन रहेगी। नाउ दिस विल एक्ट एज ए प्रेजेंट स्टेट। अब टॉगलिंग नहीं होगी। तो टॉगलिंग को कैसे रिमूव कर सकते हैं? प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप शुड बी ग्रेटर देन T/2। सेकेंड मेथड इज दैट वी कैन यूज एज ट्रिगरिंग। इन द केस ऑफ एज ट्रिगरिंग, जैसे क्लॉक में लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, दिस इज ए लॉजिक 1। जैसे क्लॉक में लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज ए लॉजिक 1। टू लॉजिक 1 के बीच का जो स्पेस है, दिस इज ए लॉजिक 0, डेट इज दिस इज ए लॉजिक 0।
जैसे क्लॉक में लो टू हाई ट्रांजिशन होगा उस टाइम पे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट इनपुट्स पे डिपेंड करेगी, यहां से लेके यहां तक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करेगी। तो हम एज ट्रिगरिंग यूज कर सकते हैं। लेवल ट्रिगरिंग के केस में क्या हो रहा था, इस इंस्टेंट पे अगर इनपुट्स में चेंज होता है तो आउटपुट में भी चेंज होता है। एज ट्रिगरिंग में क्या होता है, केवल इसी इंस्टेंट में अगर इनपुट में चेंज होगा तो आउटपुट में चेंज होगा। जनरली फ्लिप फ्लॉप में हम एज ट्रिगरिंग यूज करते हैं। अगर हम लेवल ट्रिगरिंग यूज करते हैं तो उस सर्किट को गेटेड लैच बोला जाता है, पर जनरली गेटेड लैच को फ्लिप फ्लॉप ही बोल देते हैं। थर्ड मेथड इज वी कैन यूज master slave flip flop. With the help of master slave flip flop, we can remove race around condition. In next lecture, we will study master slave flip flop.